अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन वगैरह और जो कमेंट वगैरह आते हैं वो भी मैं सारा जवाब दूँगा आपको। और पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, फ़्लाइट के बारे में बात करेंगे, कुछ लोग आना चाहते हैं कुवैत से उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप जो है अगर आना चाहते हैं किसी भी तरीके से कुवैत से तो आप आ सकें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना होए। तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में, फिर उसके बाद में जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं और भी कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कुवैत से, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोविड-19 के बारे में, ताकि आप लोगों को भी रिपोर्ट का मालूम हो सके। तो 548 जो है नए केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। 3 लोगों की मौत हुई है। टोटल अभी जो केसेस हो चुके हैं 1,11,116 हो चुके हैं और 658 जो है टोटल मौत हो चुकी है। 546 की रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 1,03,268 की हो चुकी है। बात करते हैं टेस्ट की, तो 2,717 नए टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट हो चुके हैं 7,82,255। और अभी भी बात करें जो एक्टिव केस हैं 7,190 अभी भी एक्टिव केस हैं, जो कि कुवैत के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। और 140 केस अभी भी सीरियस हैं। अब बात कर लेते हैं जो एरिया बाई एरिया की, ताकि आपको भी इस चीज़ के बारे में मालूम हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 145 केस जो आए हैं वो आपके अहमदी एरिया में आए हैं। और 91 जो केसेस आए हैं वो फरवनिया में आए हैं। 123 जो केसेस आए हैं हवल्ली में। 100 केस कैपिटल में और 89 केस जाहिर में आए हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं और अगर आप बाहर निकलते हैं तो ख़ास करके मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करिएगा और सामाजिक दूरी बना के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अभी जो है म्यूनसिपालिटी की टीमें अलग अलग घूम रही हैं और जो अलग से जो इसी काम के लिए तैनात की गई है पुलिस को। जो लोग बाहर घूमते हैं किसी भी तरीके से दुकान मकान या कहीं से भी बाहर निकलते हैं, दुकान पे जाते हैं, जो लोग सामान खरीदते हैं या दुकानदारों के लिए जो है अलग से टीमें तैयार की गई हैं। अगर किसी भी तरीके से बिना मास्क के पाए गए या सामाजिक दूरी नहीं बना के रखी आपने, तो उन लोगों को पकड़ने के बाद में काफ़ी ज़्यादा उन पर पेनल्टी डाली जा रही है और हो सकता है उसकी चपेट में आप भी आ जाए। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप सामाजिक दूरी बना के ज़रूर रखिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। और अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप आ भी सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है सिविल आईडी के हवाले से आ रही है। अब काफ़ी सारे लोग जो पूछ रहे हैं तो मुझसे कि हमारे पास में सिविल आईडी नहीं है, क्या हम सफ़र कर सकते हैं या नहीं, यानी कि हम इंडिया पाकिस्तान नेपाल किसी भी कंट्री से हैं तो क्या हम कुवैत जा सकते हैं या नहीं, हमारे पास में सिविल आईडी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने काफ़ी सारे आपके कमेंट पढ़े। तो सबसे पहले तो आपका सिविल आईडी अगर एक्सपायर हो चुका है तो आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास में वैलिड सिविल आईडी नहीं है और आपके पास में वैलिड है आपका सिविल आईडी, लेकिन आपके पास में सिविल आईडी नहीं है और वैलिड है आपका, यानी कि जो रिन्यूअल हुए थे छूट वगैरह में, तो आपका जो सिविल आईडी है वो कुवैत के अंदर है तो आप बिल्कुल सफ़र कर पाएंगे। सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन है जो कि वो अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है और उसके बाद में अपनी डिटेल्स उसके अंदर डाल देनी है और उस एप्लीकेशन की मदद से आप कहीं भी कोई सी भी देश आप जा सकते हैं। और इन जो वो कुवैत ने उसको अप्रूव कर दिया है, आप उससे आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी भी देश के थ्रू जाना चाहते हैं तो अब उस सिविल आईडी से आपकी कुवैत में एंट्री हो जाएगी। सिर्फ आपके मोबाइल के अंदर जो है वो एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। अगर एप्लीकेशन नहीं रहेगा मोबाइल आईडी ऐप, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम अपना सिविल आईडी कहाँ पर जो है मंगवाएं, जो डिलीवरी की जा रही है कहाँ पर दी जा रही है वो डिलीवरी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका रिन्यूअल सिविल आईडी आपने करवाया है और आपका जो पहला सिविल आईडी था वो एक्सपायर हो चुका है और अभी जो है अगर आप कुवैत के अंदर नहीं है और अभी छुट्टी आए हुए हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप अपना सिविल आईडी जो है ना मंगवाएं, अभी वहाँ पे ही जमा रहने दें। अगर आप मंगवाते हैं तो जहाँ का आपने एड्रेस डाला है वहाँ का किसी भी बंदे को जो है कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए
और वो 2 KD आपको देगा और रिसीव कर लेगा। सिर्फ आपको इजाज़त देने की ज़रूरत है। आपके इंडिया में सिविल ID नहीं आ पाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ से भी पूछा था कि हम सिविल ID को अपना कहाँ पर मंगवाएं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ का आपने एड्रेस डाला, आपका वहाँ पे कोई फ्रेंड या घर वाले कोई भी अगर वहाँ पे पर्सन है तो आपका सिविल ID वहाँ पे आ जाएगा। आप वहाँ पे कोई भी बंदा आपका जो जानने वाला है वो रिसीव कर सकता है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जो जहाँ पर अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग एरिया में खेमे वगैरह लगते थे, जो टेंट वगैरह लगते थे, कुवैत गवर्नमेंट ने उनको बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर दिया है कि कहीं पे भी आपको खेमे लगाने की इजाज़त नहीं है। अगर आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए या फिरने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा खेमे बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर कहीं पे भी आपका कफिल या कोई भी आपको खेमे में बिठाता है या रखता है तो आपको परेशानी आ सकती है। खेमे लगाने की अभी कुवैत सरकार ने इजाज़त नहीं दी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी आ रही है और काफ़ी सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें सफ़र करना चाहिए अभी या नहीं। आप हमें थोड़ा गाइड कर दीजिए, बता दीजिए, या फिर हम कुवैत से आना चाहते हैं तो क्या आ सकते हैं या नहीं, उसके बारे में बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत से आना चाहते हैं, आपका सिविल ID ख़त्म होने वाला है, यानी कि वीज़ा जो है वो आपका 2 साल हो गए हैं कंप्लीट, या 4 साल, जितना भी टाइम है वो आपका कंप्लीट हो रहा है, तो आप उसको, अगर आपको घर पे कोई भी काम नहीं है तो आप उसको रिन्यूअल कराएं और रिन्यूअल करा के वहाँ पे ही काम करते रहें। तो मेरी तरफ से जो अच्छा रहेगा और जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल कहीं भी आने के बाद में आपको जॉब या किसी भी तरीके से रोज़गार तो मिलने वाला नहीं है। तो जितनी भी सैलरी आपको वहाँ पर मिल रही है तो आप अपने परिवार को आराम से पाल सकते हैं, अभी अपने सैलरी वहाँ से उठा सकते हैं, और उसके बाद में जैसे ही नॉर्मल सारे हालात हो जाएं तो उसके बाद में आप अपने देश आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिन्यूअल करा लेंगे तो जैसे सारा कुछ नॉर्मल होता है तो आप छुट्टी पाइए, उसके बाद में मत जाइए, जैसे मर्जी करें आपकी वैसे कर लीजिएगा। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमें इंडिया से जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान से हैं हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हमारे सिविल ID में अभी 2021 के लास्ट में ख़त्म होगी या 2021 के 5वें महीने में, 6ठे महीने में, इस तरीके से लोगों के पास में टाइम है, तो क्या हमें अभी जाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास में इतना टाइम है 2-4 महीने का, तो आप बिल्कुल अभी ना जाएं, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। क्योंकि अभी जो लोग जा रहे हैं दुबई के रास्ते या किसी अदर कंट्री के रास्ते, उनका ख़र्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और उसी ख़र्चे को अगर वो जाएंगे वहाँ पे तो उसी ख़र्चे को कवर करने में लगभग 5-6 महीने लग जाएंगे उनको, उनकी सैलरी से पूरा करेंगे तो। क्योंकि अभी ये मान के चल लीजिए, जो लोग नया वीज़ा लेकर जाते हैं तो इतना ही खर्चा उनका आता है, और इतना ही खर्चा जो लोग अब छुट्टी पे आए हुए थे वो जा रहे हैं, उनका उससे कहीं ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो मेरी राय यही है, अगर आपका वैलिड है सिविल ID, एक्सपायर नहीं हुआ है, 3-4 महीने का टाइम है, तो अभी आप बिल्कुल जाने का छोड़ दीजिए, अपने आराम से घर पे रहिए, फैमिली के साथ रहिए। और अगर आपका सिविल ID ख़त्म होने वाला है, काम ख़त्म होने वाला है, तो अपने कफिल से या कंपनी से कह के उसका टाइम बढ़वा लीजिए, अगर बढ़ा दें तो, और नहीं बढ़ाते हैं आपके सामने मजबूरी है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ख़र्चा आपका 1 लाख से ऊपर आएगा, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। तो मेरी तरफ से कुछ ये आपके लिए जो था सलाह मान लीजिए, या इसको कुछ भी मान लीजिए आप। अगर इस पर किसी भी तरह का आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, और आपको उसी कमेंट का जो है वीडियो के माध्यम से ही जवाब दूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।